सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर सुए माँ। अजीजान गिरामी, हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत 708 हिजरी में हुई। ईरान के कदीम तारीखी शहर सिमनान में आपकी विलादत हुई। आपके वालिद माजिद हजरत सुल्तान सैयद इब्राहिम सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह सुल्तान वक्त थे, बादशाह वक्त थे, मगर उसके साथ ही साथ आप एक जबरदस्त आलिम दीन भी थे, मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे। हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद माजिद सल्तनत इस्लामिया के काम के साथ साथ आपने 1000 मदरसे अपनी सल्तनत में कायम किए थे, जिसमें हर मदरसे में 2000 तलबा इल्म दीन से आरास्ता होते थे। अजीजान गिरामी, हज़रत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद माजिद हैं, जिन्होंने सल्तनत के बादशाह होने के साथ साथ उन्होंने दीनी मतीन की बहुत जबरदस्त तबलीग फरमाई। आपकी वालिदा माजिदा बड़ी परहेजगार, शब्बेदार और बड़ी मुत्तकी थी। दिन में रोजा रखा करती थी, रात में शब्बेदारी किया करती थी। आपकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई और आप सिर्फ इतनी देर के लिए आराम फरमाती थी कि जैसे कोई परिंदा पानी पीने के लिए अपनी चोंच पानी के अंदर डालता है, अपना मुंह पानी के अंदर डालता है, फिर निकाल लेता है, सिर्फ उतनी देर के लिए आराम फरमाती थी। जाने गिरामी, हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनकी तालीम और तरबियत के हवाले से हम देखें तो 4 साल 4 महीना 4 दिन के जब आप थे तो खानदानी रिवायत के मुताबिक दरबार शाही में आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई। जब आपकी उम्र शरीफ 5 साल की हुई तो आप क़िरात सबा के साथ, यानी 7 क़िरात के साथ आपने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया था, और वो भी एक कलील मुद्दत में, यानी 7 महीने 26 दिन में हज़रत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान अज़ीम हिफ्ज़ किया। वालिद माजिद का जब विसाल हुआ तो आपकी उम्र शरीफ 17 साल की थी। जब विरासत में आपको हुकूमत मिली और तख्ते शाही पर आप तशरीफ फरमा हुए, मगर थोड़ी अरसे के बाद अपने भाई सैयद इराफ सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को तख्ते हुकूमत सौंप दिया और फिर उसके बाद खुद सल्तनत से सुबुकदोश हो गए और दुर्वेशी आपने फकीरी इख्तियार किया। आपने हिंदुस्तान का सफर इख्तियार किया। तख्त से दस्तबरदारी के बाद हिंदुस्तान की जानिब रवाना हुए। जब हिंदुस्तान आप कूच कर रहे थे उस वक्त प्यादा फौज, घोड़सवार फौज आपके साथ हो गई। बड़ी तादाद में फौज आपके साथ चलने लगी, मगर आपने इस बात को पसंद नहीं किया, इसलिए कि आपने सल्तनत को खैरबाद कर दिया था, बादशाहत को ठुकरा दिया था और फकीरी और सूफी जिंदगी आप गुजारने के लिए निकल चुके थे। आपने तमाम सिपाहियों को रुखसत कर दिया, तमाम सिपाहियों को वापस भेज दिया, फिर खुद अकेले घोड़े पर सवार होकर हिंदुस्तान की जानिब कूच करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद फिर आपने एक जरूरतमंद को अपना घोड़ा भी इनायत फरमा दिया। फिर पैदल ही आप सफर पर रवाना हुए। हिंद की सरजमीन पर पहुंचे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुरीद होने के लिए आप पहुंचे, मगर पता चला कि आपका विसाल हो गया है। तो फिर आप हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इनसे मुरीद होते हैं, और ये सिलसिला हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के आप मुरीद हैं। वो मुरीद हैं हजरत सिराज अखी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, और वो मुरीद हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। यानी कुछ ही वास्तों से आप हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह से आपका सिलसिला मिलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दावत और तबलीग का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया जिसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। 3 मरतबा आपने पूरे रूए ज़मीन का चक्कर लगाया था। पूरे रूए ज़मीन का चक्कर लगाकर आपने दावत और तबलीग फरमाई। आप जहां पर जाते
दीन मतीन की खिदमत करते, तबलीग दीन करते, और फिर उसके बाद जब लोग जुड़ जाते, लोग मुसलमान होने लगते, जब भीड़ पड़ने लगती, तो फिर आप दूसरे शहर का, दूसरे मुल्क का आप रुख किया करते थे। अजीजान गिरामी, हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह सहाइफ अशरफी में नकल फरमाते हैं कि हज़रत मखदूम पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म अता फरमाया था, खुदादाद इल्म था कि रूए जमीन पर आप जहां भी तशरीफ ले गए, वहां की जबान में आपने